Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9th के लिए सेकेंड लेवल की प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम कल है। आप सभी को वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर सॉल्व करो। प्रोसीजर वहाँ पर दी हुई रहेगी, सब एपरेटस अरेंज किए हुए रहेंगे। जो भी प्रोसीजर में लिखा है उसे फॉलो करो। जो बेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो वो यूज़ करके सॉल्व करो। बस ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख के आ जाओ। सिंपल है ना। तो चलिए एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। आप जानते हो सारी इमेजेस मेनका पब्लिकेशन की बुक से ली गई है। एम है टू डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर। मटेरियल वहाँ पर दिया हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस, लिक्विड, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक कंटेनर, मीटर स्केल। Procedure में first determine the least count of given spring balance and note it properly in your answer sheet। तो हमने ये इससे पहले भी देखा है लीस्ट काउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग स्केल है, एक साइड में ग्राम्स एक साइड में न्यूटन। तो ग्राम्स की साइड देखो तो 5 लाइन्स करस्पॉन्ड्स टू 25 ग्राम है, मीन्स 1 लाइन करस्पॉन्ड्स टू 5 ग्राम आ जाएगा। न्यूटन्स की साइड देखते हो तो 5 लाइन करस्पॉन्ड्स टू 0.25 न्यूटन है, तो वन लाइन आ जाएगी 0.05 न्यूटन, राइट। मतलब 5 ग्राम मिनिमम वेट आप इसमें कैलकुलेट मेजर कर सकते हो। दैट इज व्हाट लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर लिख देना है। आगे देखो रेडियस ऑफ बॉटम ऑफ प्लास्टिक बॉटल, आपके पास वो प्लास्टिक बॉटल होगी वहाँ पर, तो उसका रेडियस मेजर कर लेना। ये मैंने समझाने के हिसाब से अभी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है, यही होगा ऐसे ज़रूरी नहीं है, जो भी होगा वो आप देख लेना। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें लिखना है मास ऑफ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। तो स्प्रिंग बैलेंस को हैंग करके यू कैन मेजर दिस। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज मैंने पकड़ ली है समझाने के हिसाब से, ठीक है ना। तो 5 ग्राम हमने पकड़ लिया यहाँ पे। उसके बाद मास ऑफ बॉटल कंटेनिंग लिक्विड, तो वो मैंने 55 ग्राम पकड़ लिया है। अब इस हिसाब से मास ऑफ लिक्विड इन प्लास्टिक बॉटल आ जाएगा 50 ग्राम्स, राइट। वेट ऑफ लिक्विड इन प्लास्टिक बॉटल क्या आएगा, मास इनटू ग्रेविटी आएगा, इजंट इट। ग्रेविटी की वैल्यू 1000 डाइन लो ऐसे बताया है, तो वही ले लेंगे। आंसर आ जाएगा 50,000 डाइन। ओके, तो ये हमारा मिल गया वेट। फिर आगे एरिया ऑफ बॉटम ऑफ प्लास्टिक बॉटल, बिल्कुल आसान है। आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है आपके पास, पाई आर स्क्वायर यूज करके ये एरिया निकाल लो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ प्लास्टिक बॉटल। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। Here the weight of object is the amount of force on object due to gravity। ये आप जानते हो ना। तो हम वेट यहाँ पर लेंगे डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, हमने अभी निकाला था, तो उसकी ये वैल्यू फोर्स की प्रेशर की आ जाएगी। आगे क्वेश्चंस है फाइंड द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड यूजिंग रीडिंग्स इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से हमें डेंसिटी अगर निकालनी है तो हमें मास अपॉन वॉल्यूम पता होना चाहिए। मास तो पता है, वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए एच, इस फॉर्मूला से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो निकाल लो और फिर डेंसिटी भी निकाल लो, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस वर्किंग ऑन द लिक्विड प्रेशर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे। मैनोमीटर है जो फ्लूइड प्रेशर मेजर करता है, बैरोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोमीटर जो है वो डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। इस तरीके से एग्जांपल्स है विच वर्क ऑन अ लिक्विड प्रेशर।
आगे यूनिट के बारे में करके रखो बेटा। ये सारी एक ही चीज़ है, 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें इज इक्वल टू की साइन आने वाली है। यूनिट्स अच्छे से करके रखो, किसका क्या यूनिट है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इफ द रेडियस ऑफ द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर इज रिड्यूस टू हाफ। आंसर है liquid column, the height of liquid column will increase by 4 times, height 4 times increase होगी। अब इसका प्रूफ या एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया जा सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, आप जानते हो। एरिया को एक्सपांड कर लो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, ठीक है। पाई को इधर ले लिया तो वॉल्यूम एंड पाई आर कांस्टेंट, यहाँ पर वॉल्यूम की बात ही नहीं की है, वही वॉल्यूम हमें रखना है। सो दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच आएगा। अब इसको दूसरी साइड में लेते हो h को, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से डेरिवेशन करते हैं ना हम लोग। सो सेम वे हमने किया, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, हाफ कर दो, मतलब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 r होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? हाफ करना है तो हाफ करना है, जो बताया वो करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय r स्क्वायर। So this says that if we reduce the radius of bottom of liquid container to the half, the height of liquid column will increase by 4 times. Inverse proportion है ना? Got it? Yes. तो कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से सॉल्व करो, सारे फॉर्मूला एक बार देख लो, लॉजिक लगाने की कोशिश करो, और प्रोसीजर अपरेटस सब कुछ रखा है आपके लिए, जाना है अच्छे से, प्रैक्टिकल करना है, कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी है, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच से जाना है और एकदम एंजॉय करके आना है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।